लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर आप बिना बैटरी के यानी कि डायरेक्ट सोलर से अगर आप घर का लोड चलाना चाहते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है। तो आज की वीडियो हमारी इसी पर होने वाली है। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात हो रही है डायरेक्ट लोड चलाने की। अब डायरेक्ट लोड चलाने का बहुत से सवाल कमेंट बॉक्स में आते हैं, लेकिन डायरेक्ट लोड आप वीएफडी से चला सकते हैं। और ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो यही आने वाली है कि वीएफडी से आप अपने घर का लोड कैसे चला सकते हैं। तो वीडियो का सबसे ज्यादा कमेंट इस वीडियो के आए थे, वो वीडियो आपकी आएगी नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो यही वीडियो आने वाली है। अभी के लिए हम बात करते हैं कि जो हमारे डायरेक्ट इन्वर्टर आए हो, जैसे मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने इन्वर्टर्स लॉन्च किए हैं। अब उन इन्वर्टर्स को क्या है, आप सोलर से अटैच कर दें, उसमें आपको बैटरी की आवश्यकता नहीं है, आप उससे सीधा अपना लोड चला सकते हैं। लेकिन क्या यह प्रोडक्ट कामयाब है? तो अभी हम इस पर बात करने वाले हैं कि यह प्रोडक्ट सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। अब पहली तो बात है, हमारा सोलर ही पीक पर काम नहीं करता। जैसे हमने मान लीजिए 1 किलोवाट का सोलर लगा दिया। अब 1 किलोवाट का सोलर जो है पूरी पावर कब देगा? पूरी पावर वो जब देगा जब उसके पीछे की जो टेस्टिंग्स लिखी हुई है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उसकी टेस्टिंग होती है। जब आपका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और उसके हिसाब से जो धूप और जो उसकी टेस्टिंग है वो सारा होगा, तब वो आपकी मैक्सिमम आउटपुट दे पाएगा। अब ये सभी चीजें पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि वो तो एक पैनल की टेस्टिंग है, वो जिस टेम्परेचर पर होती है कंपनी उसको उस टेम्परेचर पर कर देती है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो हमारा टेम्परेचर तो नॉर्थ इंडिया का लगभग रहता है वो 30 के आसपास रहता है। जैसे गर्मियों में 42 चला जाता है, तो वहां पर जो उसकी परफॉर्मेंस आने वाली है उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीमेंट हो जाती है। जहां वो 9 एम्पियर निकालता है वो 7 निकालेगा, 6 निकालेगा, 8 निकालेगा, पूरी एग्जैक्ट 9 एम्पियर नहीं निकालेगा। तो इस केस में पहले तो हमारी चीज ये है कि 1 किलोवाट की पावर हमें ऊपर से ही नहीं मिल रही। पहली चीज तो इसमें ये है। दूसरी चीज, अब जितनी हमारी पावर ऊपर से आ रही है, अगर हमारे जो इन्वर्टर है जो हमने बिना बैटरी वाला इंस्टॉल किया है, अब वो उतनी आउटपुट कभी भी नहीं दे पाएगा जो हमारी ऊपर से आ रही है, क्योंकि उसके जो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करेगा और उसमें जो पावर लॉस होगी तो उतनी पावर भी हमें वो एग्जैक्ट बाहर नहीं निकाल सकता। दूसरा इस केस में ये है। तीसरे केस की अगर हम बात करें, अब पावर तो हमारे पास पहले ही कम हो चुकी है। 1 किलोवाट पावर थी वो हमारी घट चुकी है जो हमें आउटपुट में मिल रही है। लेकिन अब क्या होगा, अगर मान लीजिए सूरज के सामने कोई बादल आ गया तो हमारी मान लीजिए पैनल पर धूप की जगह छांव आ गई, या किसी और ऑब्जेक्ट से तो आएगी नहीं, लेकिन मोस्टली क्लाउड से आती है, तो बादलों से हमारी जो छांव आ गई, अब वहां पावर हमारी जो है ऑलमोस्ट लॉस हो गई। अब ऑलमोस्ट लॉस हो गई तो उसमें से भी लॉस हो गई और उसमें से भी लॉस हो गई। अब आगे वो पावर नहीं दे पाएगा। अब ये तो हुआ यहां तक का स्टेप। अब इससे आगे अगर हम बात करें, अब मान लीजिए हमारा कोई एसी प्रोडक्ट चला हुआ है, जैसे हमने मान लीजिए एक फैन रन किया हुआ है इसी सिस्टम पर, जो हमारा ये सोलर पीसीयू है या सोलर इन्वर्टर है जो डायरेक्ट हमें सोलर से पावर दे रहा है। अब जैसे ही ये केस हुआ, इसमें ऊपर क्लाउड आया, सूरज के सामने कोई क्लाउड आया, उस पर छांव आई, तो उसमें जो है फ्लक्चुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि हमारी पावर लॉस हो चुकी है। अब वो या तो अपनी स्पीड को बिल्कुल कम कर देगा, थोड़ी बहुत जो पावर आ रही है, ये मैं केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर मान ली हो सकता है हमारा एसी प्रोडक्ट कुछ भी चला हो, वॉशिंग मशीन चली हो, फ्रिज चला हो, जो कि हमारा 700-800 वोट या 500 वाट तक का लोड लेता है, ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहां फ्लक्चुएशन क्रिएट होगी, फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, तो वोल्ट में चेंज होगा, उसकी एम्पीयर में चेंज होगा, तो उससे क्या है, प्रोडक्ट खराब होने के भी चांस रहते हैं। दूसरा केस इसमें यह है। तीसरी अगर हम बात करें, अगर हमारा लोड हो चल रहा है ज्यादा, मान लो 500-600 वोट लोड चल रहा है, इसी केस में हम बात करें 1 किलोवाट का सोलर लगा हुआ है, 1 केवीए का हमारा वो इन्वर्टर लगा हुआ है। अब वहां पर हमारी पावर लॉस हो गई, क्लाउड आ गया सामने, पावर लॉस हो गई। पावर लॉस के केस में क्या होगा, या तो हमारा कोई जो ऑब्जेक्ट चला हुआ है, जो प्रोडक्ट चला हुआ है, वो खराब हो सकता है, या फिर इस केस में क्या होगा, जब लोड हमारा ज्यादा है और हमारे पास पावर उतनी मिल नहीं रही, तो पावर न मिलने की वजह से जो हमारा जो इन्वर्टर लगा हुआ है, जो सोलर पीसीयू लगा हुआ है, तो उसमें हमारे फॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अगर हम डायरेक्ट चलाना चाहें तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का डायरेक्ट सॉल्यूशन है, अगर आप वीएफडी से घर का लोड चला सकें तो वो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है। लेकिन उसमें एक चीज तो उसमें भी होगी कि जो पूरी पावर है, जितना भी आपने सोलर प्लांट लगा रखा है,
अब ये तो नहीं है कि आप पूरी पावर उससे इस्तेमाल कर लेंगे, पूरी पावर आप कभी भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने 5 किलोवाट का सोलर लगा रखा है, तो 5 किलोवाट का सोलर अगर आप वीएफडी से कन्वर्ट करके उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो आप घर के अप्लायंसेस है उसके हिसाब से आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वहां पर भी आपकी पावर लॉस होगी। तो पूरी पावर आपको इस केस में कभी भी नहीं मिलेगी। पूरी पावर आपको किन केसेस में मिलती है? या तो आप ऑफ ग्रिड सोलर में मिलती है। ऑफ ग्रिड सोलर में क्या होता है, जब भी सोलर पैनल की पूरी पावर आती है, जो उसकी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अनुसार हमारा टेम्परेचर हो जाता है, वो अपनी पूरी पावर देता है, तो उससे हमारा या तो बैटरी में फुलफिल होगा, सीधी बात है, जितनी पावर हमारी ऊपर से आ रही है उतनी पावर हमारी बैटरी में फुलफिल हो रही है। अब बैटरी में अगर फुलफिल हो रही है हमारी पावर, तो हमें क्या है, जो पूरी की पूरी पावर है उसका एक सही उपयोग हमारे लिए हो रहा है, तो वहां से हम बाद में इन्वर्टर से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरी पावर का इस्तेमाल तो हमारा ऑफ ग्रिड सोलर में होता है, या फिर अगर हम एमपीपीटी सोलर पीसीयू लगा दें तो वहां और भी बेहतर है। एमपीपीटी तो लेता ही वोल्ट के हिसाब से, अगर मान लीजिए बादल के केस में अगर हमारा हो गया, तो बादल आ गया, तो वहां पर अगर वोल्ट हमारी अच्छी बन रही है तब भी हमारी एम्पियर वो अच्छी निकाल देगा। तो एमपीपीटी केस में ये रहता है। आजकल अगर आप पीसीयू परचेज करना चाहते हैं तो एमपीपीटी ही परचेज करें, क्योंकि एमपीपीटी एक बेहतर टेक्नोलॉजी है, बहुत ही सही है। तो ये थी बात डायरेक्ट सोलर जो इन्वर्टर है, कि वो डायरेक्ट सोलर पैनल से कन्वर्ट करके आप अपने घर के अप्लायंस को चला सकते हो या नहीं चला सकते हो। तो ये था इसके बारे में। अब मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, आप अपने हिसाब से देख लेना आपको ये लेना है नहीं लेना। दूसरी चीज और मैं बता दूं, ये आपको बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप 1 kVA की बात करें तो लगभग 20,000 के आसपास का प्राइस चला हुआ है, जो 1-2 कंपनियों से हमारी बात हुई है, और 2 kVA में 3 kVA में 30,000 या 35,000 के आसपास है। अब वहां पर उससे तो फायदा है कि आप 10-12 हजार का, चाहे आप एमपीपीटी ले लें, बहुत सी कंपनियों ने एमपीपीटी सोलर पीसीयू निकाले हैं 24 वोल्ट में, हालांकि उनमें बक कन्वर्टर है। बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर अगर आप समझते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और वीडियो बना दूंगा। तो उसमें बक कन्वर्टर है, लेकिन बक कन्वर्टर में भी एक सही है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वहां पर आपको 12,000-14,000 रुपए के आसपास वो मिल रहा है, 2 बैटरीज आपको मिल रही है, स्टोरेज सिस्टम भी आपका तैयार हो रहा है, तो उसमें तो आपको ऑफर लेने का ही फायदा है। लेकिन अगर आप फिर भी डायरेक्ट चलाना चाहते हैं, धूप आपकी अच्छी है, राजस्थान जैसे एरिया से आप बिलोंग करते हैं, तो वहां पर धूप बढ़िया रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पर अगर आप इस प्रकार का चाहते हैं कि हम डायरेक्ट चलाना है, स्टोरेज का पंगा हमें लेना ही नहीं है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लोड को डायरेक्ट चला सकते हैं वीएफडी के थ्रू। हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।